तो मत्ती 24वां अध्याय 1 से 3 तक में चेलों ने पूछा, ये यहां तक है, उसके आगे मैं रखूंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि बाइबल और बाइबल की बातें, खास करके परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें 39 बुक्स में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के यीशु के मुख से निकली हुई 27 बुक्स में, यानी न्यू टेस्टमेंट। तो ये 66 बुक्स, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि बिबलिया मतलब बुक्स, जो ग्रीक वर्ड है, वहाँ से बाइबल शब्द आया 16th सेंचुरी में। उसके पहले बाइबल शब्द नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं थी, तो बाइबल कहाँ से आएगा? लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है ना, बिबलिया। तो इन सभी जगह पे आप जब पढ़ते हैं ना, वो चाहे अब्राहम हो, मूसा हो, प्रॉफिट्स हो, जीसस हो, जॉन द बैप्टिस्ट हो, चेले हो, पौलुस हो, और आखिरी किताब का लेखक यूहन्ना हो, इन सभी ने, और यीशु जी, इन सभी ने दृष्टांत, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसी का सहारा लिया है। वो बीज हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, चीजें हो सकती है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी बातें यीशु कर जाता है जिसका कनेक्शन उसका अस्तित्व, माफ करें, जो भविष्य में जो बातें घटने वाली हैं उसके साथ कनेक्ट करता है। तो यहां पे कुछ ऐसी ही बातें हैं, मैं उसको कनेक्ट करता चला जाऊंगा, और वापस कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा सीखने लायक ये बातें हैं। तो मत्ती के 24 का 1 से 2 पहले पढ़ेंगे, बाद में 3 पढ़ेंगे। तो 1 से 2 में क्या है, आइए आपको बताता हूं। लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो इसका मतलब है कि बीच में आ गया मंदिर। हम सभी जानते हैं ये मंदिर कौन है, ये मंदिर कहाँ है, मंदिर क्या है, हम सभी जानते हैं। मैं उसके ऊपर अभी ज़्यादा इतना नहीं बोलूंगा। लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो मंदिर आ गया। दूसरी लाइन, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। किसके पास? यीशु के पास आए। आगे देखिए, उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, या सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो यीशु मंदिर को लाते हैं बीच में, चेले मंदिर को दिखाते हैं, फिर यीशु मसीह मंदिर की बात करते हैं। तो अंत के दिनों का ये चैप्टर, जिसको कहते हैं मत्ती का 24 अध्याय, बीच में मंदिर क्या कर रहा है? कभी, कम ऑन गेट रेडी, कभी सोचा था ये मंदिर यहां पे क्या कर रहा है? और यीशु ने अक्सर खुद को मंदिर से जोड़ा है कई क्षेत्रों में, 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। और यीशु मंदिर का पर्दा फाड़ता है मरने के तुरंत बाद। परमेश्वर ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर का पर्दा फाड़ता है। कुछ तो कनेक्शन होगा ना सर, या बिना मतलब का तो नहीं होगा। और साथ ही साथ इसी जगह से निकलकर एक और जगह पे जाते हैं, मैं उसका भी नाम बताऊंगा। अब ये यहां पर है, 1 से लेके 2 तक में ये यहां पर है। तो मैं आपको सबसे पहला कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो टोटल है ना, चित्र देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका मंदिर, ओके। नाउ ये सुलेमान ने बनाया हुआ उस वक्त की बात है, ठीक है ना। ये दृश्य देख लीजिएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मंदिर का जिक्र यीशु ने यहां पे किया, ये मंदिर कहां है? कभी आपने सोचा? मतलब टोटल वर्ल्ड में, विश्व में ये मंदिर कहां है? अभी आपके बीच में रख रहा हूं। मंदिर है यरूशलेम के बीच में, यरूशलेम है इज़राइल देश के बीच में। अब अगला देखिए, और इज़राइल देश है वर्ल्ड सेंटर। इज़राइल देश क्या है? वर्ल्ड सेंटर। अब आप बोलोगे पास्टर डैनियल, लेकिन विकिपीडिया तो बताता है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड सेंटर है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, अमेरिका कब आया? 200 साल पहले। 200 साल पहले अमेरिका कहाँ था? नहीं था ना। या अब इसको पुख्ता करने के लिए वापस आ रहा हूं, इसको पुख्ता करने के लिए कि मंदिर है यरूशलेम के बीच में, यरूशलेम है इज़राइल देश के बीच में, और इज़राइल देश है वर्ल्ड सेंटर, दुनिया के बीच में। इसको पुख्ता करने के लिए एक वचन दे दिया हूं, ये एजेकिएल की किताब, उसका 5 का 5। देखो क्या लिखा है कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसा ही है, मतलब मंदिर,
यरूशलेम ऐसा ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में, आप शब्द देख लीजिएगा, ठहराया है, और वह चारों ओर देशों से घिरा हुआ है। क्या इंडिकेट करता है? सेंटर। इस वचन के मुताबिक आप अभी भी टाइप कर सकते हैं, या मेरे मीटिंग के बाद आप टाइप कर सकते हैं, आप आंकड़ा भी देखते रहना, आप माफ करें, हाँ, मीटिंग के बाद आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं, सिर्फ इतना टाइप कर लेना कि विच सिटी इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कौन सा शहर वर्ल्ड के सेंटर में आता है, तो आपको भी पता चल जाएगा। यरूशलेम लिखित में आ जाएगा गूगल में, यरूशलेम, ठीक है। तो वापस आ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मत्ती का 24 अध्याय का जो सेंटर है, फोकस रखो, ठीक है, मत्ती का 24 अध्याय का जो सेंटर है ना, वो मंदिर आ गया। तो जीसस ने मंदिर को ही क्यों बीच में रखा, मंदिर की बात को लेकर चेलों ने क्यों बात करी, और मंदिर से कनेक्शन, ये 12 बातें, या उससे आगे मैं लेके चलूंगा, ये आपको समझ में आना होगा। अब आपको जैसे जैसे आप अभी सुन रहे हैं ना, तो आपके जो कान है ना वो खड़े हो रहे हैं, अरे यार ये एंगल तो हमने कभी नहीं देखा। वापस रख देता हूँ, ये वाला एंगल तो हमने कभी नहीं देखा। मंदिर है यरूशलेम के बीच में, यरूशलेम है इजराइल देश के बीच में, इजराइल देश है वर्ल्ड सेंटर, मतलब दुनिया के बीच में। और वचन कहता है, हिजकिय्याह कहता है, प्रॉफिट कहता है कि परमेश्वर ने इजराइल को बीच में रखा है, यरूशलेम, मंदिर, इजराइल। ओके, तो मंदिर हुआ वर्ल्ड का सेंटर। तो यीशु इसी मंदिर को कनेक्ट करते हैं खुद से, मंदिर को कनेक्ट करते हैं भविष्य की बातों से, मंदिर को कनेक्ट करते हैं बहुत कुछ, एंटी क्राइस्ट, लूसीफर, झूठा भविष्यवक्ता का भी कनेक्शन इसी मंदिर से, मतलब यहीं से, इसी सेंटर से। और आपको पता होगा यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और ज्योति को बीच में रखते हैं, ना कि कोने में। याद आ गया होगा आपको। और यूहन्ना का किताब 1 अध्याय वचन है, क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, वचन 14 कहता है, और जिसका ट्रांसलेशन है ग्रीक वर्ड टैबरनैकल, टेंट। और जीसस ने खुद को टैबरनैकल कहा, और मंदिर क्या है, टैबरनैकल। तो जीसस कनेक्ट करता है, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, देख लीजिएगा यूट्यूब के वीडियो पे, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको। तो मंदिर, और इसी मंदिर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामरी औरत से बात करते वक्त में उसको लगा कि यहां से आएगा उद्धार, वहां से आएगा उद्धार, याकूब का जिक्र करा। यीशु ने कहा नहीं, उद्धार यहूदियों में से आएगा। तो यीशु का कहने का मतलब था कि यहूदी नहीं, यहूदियों में से, मतलब यहूदी नहीं, यहूदियों में से। अब ये बीच में कोई आदमी था जिसको नहीं समझ में आया, एनीवे, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, उनके हाल पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जीसस ने इस मंदिर को वर्ल्ड के सेंटर में रखा ताकि सुसमाचार फैले। और आपको पता है कि प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 8, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम फैलोगे, बोला था कि नहीं बोला था। और जिसके चलते परमेश्वर ने ये बातें आपको और मुझे सिखाई हैं, और इसी को मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। तो मंदिर हुआ वर्ल्ड का सेंटर। वैसे ही यीशु की मिशन, यीशु का काम, यीशु की कलीसिया यहीं से फैलेगी सर, और यहीं से फैली थी यरूशलेम, और फैलते फैलते विश्व के कोने तक। क्योंकि मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं आपको बता देता हूं कि रोमियो की किताब उसका 1:8, द बुक ऑफ रोमन्स 1:8 कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कैन यू बिलीव दिस? पहले ही सेंचुरी में। अब आप सोच के देखिए कि क्या गजब का नजारा उस वक्त में रहा होगा कि ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो यहां से निकले और कोने कोने में फैल गए। और आज तो बात ही अलग है। तो मंदिर हुआ वर्ल्ड का सेंटर। अब बात करते हैं मत्ती 24:3। आपने कभी शायद नहीं ध्यान दिया होगा, यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकलते हैं, आपने देखा, मैंने पढ़वा दिया। निकल कर वो पहुंचते एक पहाड़ के ऊपर। वो पहाड़ का नाम क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो लिखा है कि जब वह, यानी यीशु, जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था। ये वही पहाड़ है जो प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 9, 10, 11, ये वही जैतून का पहाड़ है जहां पर जीसस का असेंशन हुआ, मतलब उठा लिया जाना। कनेक्शन देख रहे हैं आप? और चेले वेट कर रहे थे ऊपर देखते हुए कि ये यीशु गया है तो अभी वापस आएगा। नहीं,
तो ऊपर से दो पुरुष आते, कहते हैं कि जैसा गया है वैसे ही वापस आएगा। तो वो कहते हैं गलीली पुरुष हो। गलीली पुरुषों का भी एक मतलब है, उसमें भी एक मैसेज है कि गलील के पुरुषों का मतलब है कि स्वर्गदूत ने कहा था कि गलील के रास्ते में उन्होंने कहा, ए गलीली पुरुष हो। उन्होंने भी कहा झेलो को, पतरस को, योना को। तो गलील का मतलब है मैसेज फैलाने वाले। गलील का मतलब है जो मैसेज मिला था गलील में। यीशु ने कहा था कि जब मैं जी उठूंगा तो तुमको गलील में मिलूंगा। ये सारी बातें मैं भी सिखा चुका हूं, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। तो जैतून का पहाड़, अब आप कनेक्शन देखिए कैसा आ रहा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। लिखा है तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा। अब मैं आपको बताता हूं कि चेलों के मन में क्या चल रहा होगा। और चेलों के मन में या उनके अंदर ये बातें ऑब्वियस परमेश्वर ने ही डाला होगा। तो मंदिर का कॉन्सेप्ट से हटकर अब आप आ गए हैं जैतून के पहाड़ पर, और वहां पर यीशु बैठा था और चेलों ने अलग उसके पास आकर हमसे कहा कि हमसे कहा ये बातें कब होंगी और तेरे आने का। कौन सी बातें? वचन 1 से लेके 2 तक में वो मंदिर में था, मंदिर से निकलकर जा रहा था, कुछ बातें करी तो चेलों को नहीं समझ में आया। चेलों को इतना पता चला कि कुछ तो कनेक्शन है मंदिर का, जैतून के पहाड़ का, यीशु का और हमारा मतलब जो चेले उनका कुछ तो कनेक्शन है। तो उनको परेशान करी थी वो बातें। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पूछ ही लेते हैं। तो यीशु से पूछा। चेलों ने अलग आके उनके पास कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का। सी कौन सा पहाड़ है? जैतून का पहाड़। आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो इसको टोटल 3 वचनों को 1 से लेकर 3 तक को मैंने 3 बातों में कन्वर्ट कर दिया है। तो जगत, मंदिर, चिन्ह, या लिखा है जगत, मंदिर, चिन्ह। तो जगत, मंदिर और चिन्ह का कनेक्शन है 12 बातों से, या 12 बातों से। उस वक्त यीशु के मन में जो चल रहा था कि इन 12-11 को मैं बताऊं कि अंत के दिनों में कुछ ऐसी बातें घटेंगी तुम लोगों के ऊपर जिसको मैं चाहता हूं कि तुम सुनो। तो यीशु ने इसी वचन 3 से आगे शुरू किया। मैं रिपीट कर देता हूं, इसी वचन 3 से, यानी कि 4था वचन से क्या कहा, क्योंकि चेलों ने बोला हमको चिन्ह बता। तो यीशु कहता है कि ये अंत का दिन का चिन्ह, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, अंत के दिनों का चिन्ह किस पर घटेगा? यीशु के चेलों पे घटेगा, यीशु के लोगों पे घटेगा जो आज आप और मैं हैं। और वो भी कौन से? सच्चे मसीह लोग, उन पे ये बातें घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त में चेलों पे घटेगी चिन्ह। पहली सदी पे घटी चिन्ह, दूसरी तीसरी सदी पे घटी चिन्ह, 18वीं सदी पे घटी चिन्ह, अब 21वीं सदी पे भी वही घटेगी चिन्ह। वो क्या है? इसको मैंने जगत, मंदिर और चिन्ह का कनेक्शन दिया हुआ है। अब यहां से आपको बात समझ में आ गई।